नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। जातीय गणना की बात हुई जब से इस मुद्दे को लेकर विपक्षी सामने आए हैं, तब से इस बात पर गहरी चिंतन और गहरे बाणों के जो तीर हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। विपक्षियों ने अब घेरना शुरू किया है। दरअसल 5 तारीख को एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि ओबीसी के जो गणना होगी ओबीसी वालों की, वो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। कारण भी दिए गए थे, लेकिन उन कारणों के पीछे जो दलील है वो कुछ और कहती है। दरअसल इसी बात को लेके राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्यसभा सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल से मनोज झा, वो आज संवाददाताओं को संबोधित करते नजर आए और संवाददाता संबोधन में उन्होंने कई बातों की जिक्र भी की है। क्या कहा है वो हम सीधा आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं, सुनिए। आप सब जानते हैं कि एक धारा, जिस धारा को लुप्त करने की कोशिश हो रही है, ये उस धारा के सार्थक वाहक है, एक मजबूत चेहरा है और मेरा दल इस धारा के पक्ष में बिना तराजू लिए हुए खड़ा है। नफा नुकसान तो सोचे बगैर आपके समक्ष कुछ गंभीर बातें आज बिंदुवार तरीके से रखूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल होंगे। अभी बीते आपको स्मरण होगा कि पहलगाम की सामूहिक पीड़ा के बाद अचानक से प्रधानमंत्री जी को एहसास हुआ कि बहुजन धारा की जो मांग है जातिगत जनगणना की, उसके लिए हाँ बोलना जरूरी है। उन्होंने हाँ बोला। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक जुमला, एक शब्द जिसके पीछे भाव की कमी। मैं क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि अगर आप आजादी के बाद से उनके संगठन का चाल, चरित्र और चेहरा, तीनों चीज, चाल, चरित्र और चेहरा, ये मूलतः बहुजन धारा विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। मैं नहीं बताना चाहता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई दफा कह चुके हैं कि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर की इनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है और उस पवित्र ग्रंथ में दलितों, पिछड़ों के लिए जो टिप्पणियां की गई है, आज तक उसका प्रतिकार संघ और भाजपा ने नहीं किया। खैर, जब प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जातिगत जनगणना इस बार जनगणना के साथ होगी, हमने कहा चलिए देर से ही सही आप रास्ते पे आने की कोशिश कर। लेकिन ये भटकाने की कोशिश थी। मैं क्यों कह रहा हूं? 5 तारीख को अंग्रेजी के एक प्रमुख दैनिक में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि पिछड़ी जातियों की, उपजातियों और जातियों की गणना होगी। जातिगत जनगणना में पिछड़ी जातियों, अत्यंत पिछड़ी जातियों की जाति और उपजाति की गणना होगी, लेकिन वो जातियों की गणना अलग अलग होगी। उसको ओबीसी की छतरी के नीचे नहीं बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि ओबीसी की कुल आबादी कितनी है ये नहीं बताया जाएगा। क्या ये छलावा नहीं है? धोखा नहीं है? पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ आखिर डर किस बात का है? संविधान की धारा 340 के तहत सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन परिभाषित होता है। आप उस परिभाषा को नकार देंगे? आपका हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आता। कल को नीति आयोग को आंकड़े की जरूरत होगी कि टोटल क्वांटम क्या है, किसी और एजेंसी को जरूरत होगी, तो क्या कहेंगे कि अमित शाह जी ने फैसला लिया था कि जातियों की अलग अलग गिनती होगी, लेकिन छतरी में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या, उनका प्रतिशत क्या है, ये आप नहीं बताएंगे। मैं समझता हूं ये प्रतिगामी दृष्टिकोण है। अपने दल की ओर से बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान भर के तमाम पिछड़ी, अत्यंत पिछड़ी जातियों की ओर से
लोहिया जी और अंबेडकर साहब को स्मरण करते हुए ये आगाह करते हैं कि जैसे जातिगत जनगणना करवाने की मांग से पीछे नहीं हटा गए, उसी तरह आपको मजबूर करेंगे कि आपको इस पूरी छतरी यानी कि ओबीसी ईबीसी में कौन कौन जातियां कितनी हैं और टोटल क्वांटम क्या है, टोटल क्वांटम क्या है, ये आपको बताना होगा। एक बहुत ही भोंडा आधारहीन तर्क आए सरकार की ओर से कि राज्य और केंद्र में लिस्ट में विसंगति होगी। हाँ होगी, वो बाकी समूहों पर भी लागू होता है। आप तो सेंटर की लिस्ट तैयार करो, राज्य अपने हिसाब से उसमें से कम कर लेंगे, निकाल लेंगे। इसको ब्लॉक करने की कोशिश, जैसा मैंने कहा, आगाह करते हैं सरकार, जन सैलाब उठेगा। मैं बार बार कह चुका हूं अपने दल की ओर से कि कोई विचार अगर परिपक्व हो जाता है तो किसी की ताकत नहीं है तो उस विचार को खारिज कर। स्पष्ट हो गया होगा कि मनोज झा क्या कहना चाहते हैं। ये साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये कुछ और नहीं, बस वही जुमला है जो आप पहले से सुनते आए हैं। निश्चित तौर पर ये सोचने पर मजबूर तो ज़रूर कर रही है ये खबर कि क्या ये वाकई में जुमला है। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे जो सत्ता पर काबिज हैं, उनके दलों के उन दलों के जो लोग हैं उनसे भी हम मुखातिब होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये वाकई में जुमला है। ओबीसी वाले सार्वजनिक नहीं होंगे, सवाल यही खड़ा होता है। बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।